तो चलिए आज एक सफर पर चलते हैं हमारी अपनी गैलेक्सी मिल्की वे के दिल में। कभी सोचा है कि हमारा ये जो कॉस्मिक घर है, इसका सेंटर असल में दिखता कैसा है और उसका वजन कितना है? आज हम इसी बड़े सवाल का जवाब ढूंढेंगे। ये जो तस्वीर है ये हमारा घर है, आकाशगंगा। सदियों तक हमें ये रात के आसमान में बस एक दूधिया सी पट्टी लगती थी। लेकिन फिर आया साल 1610, जब गैलीलियो ने पहली बार अपनी दूरबीन को इसकी तरफ घुमाया। और उन्होंने जो देखा ना, उसने ब्रह्मांड को देखने का हमारा नजरिया हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने देखा अनगिनत तारों का एक विशाल झुंड। लेकिन जरा एक बात सोचिए, कोई ऐसे शहर का नक्शा कैसे बना सकता है जिसके अंदर ही वो रहता हो और उसे कभी ऊपर से मतलब बर्ड्स आई व्यू से देख ही ना पाए? सुनने में तो ये नामुमकिन सा लगता है ना? एस्ट्रोनॉमर्स के लिए हमारी आकाशगंगा की स्टडी करना बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, हमारी गैलेक्सी को समझने का सफर ना बहुत लंबा रहा है। ईसा से 500 साल पहले ग्रीक फिलोसोफर्स ने सिर्फ अंदाजा लगाया कि ये शायद दूर के तारे हैं। फिर 1610 में गैलीलियो ने इसे साबित कर दिया। लेकिन फिर भी सोचिए, 1921 तक तो ये बहस चल रही थी कि क्या हमारी आकाशगंगा ही पूरा यूनिवर्स है। और फिर 1929 में एडविन हबल ने एंड्रोमेडा को एक अलग गैलेक्सी साबित करके हमारी सोच के दायरे को हमेशा के लिए बड़ा कर दिया। दशकों तक वैज्ञानिकों के मन में आकाशगंगा के सेंटर की एक बड़ी सिंपल सी तस्वीर थी, बस तारों का एक गोल सा गुच्छा, एक उभार, मतलब एक सीधी सादी सी सोच जो, जैसा कि बाद में पता चला, पूरी तरह से गलत थी। असलियत तो कुछ और ही निकली, और कहीं ज्यादा हैरान करने वाली। जब हमने इसे ऊपर से देखने के तरीके खोजे तो एक लंबा बार जैसा स्ट्रक्चर दिखा, और जब हमने इसे साइड से देखा तो कुछ और ही अजीब नजर आया, कुछ ऐसा जिसने वैज्ञानिकों को भी चौंका दिया। इसे कहते हैं बॉक्सी या पीनट शेप्ड बल्ज, मतलब मूंगफली के आकार का उभार। यह हमारी आकाशगंगा जैसी कुछ स्पाइरल गैलेक्सीज के सेंटर में मिलने वाला एक स्ट्रक्चर है। साइड से देखने पर यह एक डिब्बे या फिर मूंगफली के छिलके जैसा दिखता है, और ये एक बहुत बड़े बार शेप्ड तारों के कलेक्शन का हिस्सा है। तो इस अजीब से शेप को समझने के लिए साइंटिस्ट को इसका वजन करना था। अब देखिए, किसी गैलेक्सी को तराजू पर तो रख नहीं सकते हैं, तो उन्होंने एक बहुत ही स्मार्ट काम किया। उन्होंने इसका एक डिजिटल जुड़वा बना लिया, एक ऐसा कंप्यूटर सिमुलेशन जो हमारी आकाशगंगा की हर हरकत की हूबहू नकल कर सकता था। तो एक गैलेक्सी को तौला कैसे जाता है? ये प्रोसेस किसी जासूसी कहानी से कम नहीं है। सबसे पहले लाखों वर्चुअल स्टार पार्टिकल्स के साथ एक कंप्यूटर मॉडल बनाया जाता है। फिर उन वर्चुअल तारों को ग्रेविटी के नियमों के हिसाब से मूव करने दिया जाता है। इसके बाद होती है असली जासूसी। टेलीस्कोप से असली तारों की पोजीशन और स्पीड को मापा जाता है, और आखिर में कंप्यूटर मॉडल के मास को तब तक एडजस्ट किया जाता है जब तक कि वर्चुअल गैलेक्सी का बिहेवियर असली डेटा से एकदम मैच न कर जाए। और ये है उस पूरी मेहनत और जासूसी का नतीजा। हमारी आकाशगंगा के सेंटर में जो मास यानी द्रव्यमान है, उसका अब तक का सबसे सटीक, सबसे डिटेल्ड 3D मैप। ये सालों के ऑब्जर्वेशन और जबरदस्त कंप्यूटर मॉडलिंग का कमाल है। रिसर्चर्स खुद इस बात की अहमियत को समझते हैं। उनका कहना है, इस मेथड से आज तक गैलेक्टिक बल्ज के डायनामिकल मास का सबसे सटीक पता लगाया गया है। सीधे शब्दों में कहें तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। तो वो जादुई नंबर क्या है? हमारी गैलेक्सी के इस उभार का वजन है 1.84 गुना 10 की पावर 10 सोलर मास। अब ये एक ऐसा नंबर है ना, जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है, पर चलिए कोशिश करते हैं। इसका मतलब है हमारे सूरज से 18.4 अरब गुना ज्यादा वजन, जो हमारी आकाशगंगा के बस उस छोटे से दिल में सिमटा हुआ है। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए, 18.4 अरब सूरज एक साथ हमारी गैलेक्सी के सेंटर में। लेकिन यहां एक और बहुत बड़ा सवाल उठता है, एक ऐसा सवाल जो हमें यूनिवर्स के सबसे गहरे रहस्यों में से एक की ओर ले जाता है। आखिर ये इतना सारा वजन, ये सारा मास बना किस चीज से है? और यहीं पर सबसे चौंकाने वाली बात सामने आती है। इस उभार में 83% तो तारे हैं, लेकिन 17% डार्क मैटर है। जी हां, वही रहस्यमयी चीज जो दिखाई नहीं देती, लेकिन उसकी ग्रेविटी सब कुछ खींचती है। मतलब हमारी गैलेक्सी के दिल का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमें दिखाई ही नहीं देता। और देखिए, हमारी आकाशगंगा की कहानी इसके किनारों पर ही खत्म नहीं होती। हम सब इस ब्रह्मांड में एक बहुत बड़ी यात्रा पर हैं। एक ऐसी कॉस्मिक नदी में बह रहे हैं जो हमें न जाने किन किन किनारों तक ले जाएगी।
चलिए जरा अपने पड़ोस में झांकते हैं। हमारी आकाशगंगा और हमारी सबसे करीबी बड़ी पड़ोसी एंड्रोमेडा गैलेक्सी, ये दोनों सीधे सीधे एक दूसरे से टकराने वाली हैं। लगभग 5.7 अरब सालों में ये दोनों मिलकर एक हो जाएंगी। एक ऐसा जबरदस्त कॉस्मिक डांस होगा जो अरबों साल तक चलेगा और एक नई और भी विशाल गैलेक्सी को जन्म देगा। और अगर हम और भी दूर जूम आउट करें तो हमारी आकाशगंगा लानिआकिया सुपर क्लस्टर नाम के एक विशाल स्ट्रक्चर में मौजूद लगभग 1 लाख गैलेक्सीज में से बस एक है। लानिआकिया का हवाईयन भाषा में मतलब है अताह स्वर्ग, और ये नाम कितना सही बैठता है ना। तो हर नई खोज हमें यही याद दिलाती है कि हम कितने छोटे हैं और ये ब्रह्मांड कितना विशाल और शानदार है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, हमारे इस विशाल कॉस्मिक पड़ोस में और क्या-क्या है जो खोजे जाने का इंतजार कर रहा है। अगली बार जब रात को आसमान की तरफ देखें तो याद रखिएगा कि वो सिर्फ तारे नहीं हैं, वो एक जीता जागता ब्रह्मांड है जो रहस्यों से भरा है।